जिनको मंत्र बताया जाता है, जिसको जो विधि बताई जाए वो नियम से पालन करें। और यदि किसी के ऊपर मंत्र चिकित्सा के माध्यम से कोई तत्काल लाभ पहुंचाना है या कोई क्रिया करनी है, कोई हवन होना है या कोई किसी भी अन्य पद्धति के माध्यम से, तो पंडोकर धाम के प्रक्षेत्र मंदिर परिसर में ही कमरे में रुके, हॉल में रुके, सार्वजनिक स्थल पर रुके, मंदिर में छोड़कर, क्योंकि मंदिरों में हम नहीं जाएंगे। मंदिरों के अंदर जो कमरे हैं, इन कमरों में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आप अपने वहां लिखाइए कि गुरुजी ने मुझे किसी क्रिया के लिए बोला है, उसकी जानकारी हमारे पास आएगी। हम दरबार से जैसे फ्री होंगे रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह जब भी टाइम मिलेगा तत्काल मैं आपके मरीज को देखूंगा और उसके साथ मंत्र चिकित्सा से तत्काल रिलीफ पहुंचाऊंगा और तत्काल उसको आगे का मार्गदर्शन करूंगा कि आगे इसको क्या करना है, किस विधि का पालन करना है, कौन सा उपचार कराना चाहिए, इसके ऊपर भूत बाधा है या नहीं, प्रेत बाधा है या नहीं। जैसे डॉक्टर अपने पर्चे पर दवा लिखकर आगे की अमुक दवाइयों का उपयोग करता है, दमक अनेक प्रकार की औषधियां बताता है, भिन्न भिन्न पद्धतियों से चेक करता है, उसी प्रकार से मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो मंदिर प्रक्षेत्र में रुकें और जो भी प्रसाद जो भी क्रिया बताई जाए तो मंदिर परिसर के प्रक्षेत्र में ही करें, बाहर ना करें और पूछ के करें, क्योंकि आप क्रियाएं बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है, हमें कौन सा फंक्शन खोलना है। जैसे कि आप टीवी में चैनल देखते हैं, अपने मतलब से देखते हैं, रिमोट से खोला, कोई आज तक देखता है तो कोई सारा देखता है, कोई इंडिया टीवी देखता है तो कोई डीजी लोकल चैनल देखता है और कुछ लोग यूट्यूब खोल करके अपना गेम खेलना चालू कर देते हैं। तो हम तो चैनल हैं कि पंडोकर सगा दरबार किस मोड पे चलाना है। तो ये विज्ञान के युग में मंत्र देव चिकित्सा के माध्यम से अब यहां पद्धति जारी कर दी गई है। साथ साथ साधकों को निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया है, उसकी एक फीस रख दी गई है। 7 दिन की चिकित्सा, देव मंत्र चिकित्सा, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, साधक के लिए 15 दिन, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष तक मनचाही क्रिया के लिए जो मेरे संग्रह में है, मेरे स्टोर में है, मैं उसको देने के लिए हमारे पास 5 वर्ष तक की साधना में आपको ऐसा डॉक्टर बना के निकालूंगा मंत्र देव चिकित्सा का कि कैसी भी भयंकर बीमारी हो तत्काल लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए इशारा किया जाएगा और भी अन्य पद्धति जो चिकित्साएं जितने भी पढ़े लिखी डिग्रियोंधारियों के अंतर्गत हैं, वो भी पद्धतियों को भी इसमें सम्मिलित कर संबंधित डॉक्टरों के लिए आपकी दवा के लिए असेस करेंगे कि आप दवा ठीक चल रही है या नहीं, आप जो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आए हैं, जो आयुर्वेदिक दवा दी गई है वो ठीक है या नहीं। और प्रेत बाधा है तो उसके लिए पंडोकर धाम में मंत्र देव चिकित्सा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाया जाएगा। और यह भी कहा गया कि साधक गण बनना है तो उसके लिए अगले महीने से रजिस्टर पर नाम लिखना चालू और आपको एक रसीद प्राप्त होगी और आपको दी हुई विद्या का परीक्षण कराकर आपको पंडोकर धाम से एक लेटर दे दिया जाएगा कि आप हम इस लाइन के लिए हमारे यहां से बात दें और आप इसके डॉक्टर बन चुके हैं। आप किसी भी दुनिया के कोने में हाथ रखते ही तत्काल लाभ पहुंचाएंगे और तत्काल 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन वो भूत बाधा, प्रेत बाधा, दैविक बाधा से संबंधित है तब, चाहे वो किसी प्रकार का वातांश हो, गठिया बाय हो, गैस बनती हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, नाक दर्द हो, कान दर्द हो, ये भी बीमारियां होती हैं और ये भी भूत बाधा की परिधि में आती है। 2 प्रकार के रोग हैं जो भूत बाधा में, गठिया वातांश भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है, चेचक के दाग भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है, सिर दर्द भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है।
किसी प्रकार का शरीर में ज्वर है वह भूत बाधा के अंतर्गत आती है तो तत्काल लाभ मिलेगा, और जो बीमारी के अंतर्गत आती है उसके लिए बता दिया जाएगा इससे आप मेरे पास आए हैं, ये बीमारी है, इसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। मेरी बात समझे? ये कैसे पता लगेगा? हमारा डॉक्टर बताएगा, हमारा साधक बताएगा कि आपके ऊपर जो बीमारी है ये भूत बाधा प्रेत बाधा के अंतर्गत आती है, और आपको तत्काल में लाभ देता हूं, तो समझ जाइए भूत बाधा थी। ये कहां लिखा है? चेचक दाग, दस्त, पेट दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, सिर दर्द, सीने में दर्द, गैस बनना, गठिया बाय होना, ये भी भूत बाधा में आता है। जिसको पढ़ना हो तो आप पद्म पुराण उठा के पढ़ लीजिए। मैं जितना भी बताऊंगा उसके पीछे प्रमाण दूंगा और लॉजिक दूंगा, क्योंकि हम कोई झाड़ फूक करने वाले बाबा नहीं हैं, हम झाड़ फूक करने वाले औजागण नहीं हैं। सबकी पद्धतियां अपने अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक गुरु हैं तो आध्यात्मिक पद्धति बताएंगे। जो ऋषि मुनियों के द्वारा जिस पद्धतियों का उपयोग किया गया है वो पंडोकर धाम से आपको दी जाएगी। उसके लिए अगले माह में, और वो लड़के लोग, जो भाई लोग जो हमारे शिष्य होंगे, इस दरबार में परीक्षण भी करेंगे। लोग कहते हैं हम कैसे ट्राई करें, तो पंडोकर धाम तो सैकड़ों मरीज जाते हैं, तो मैं आपको काम करने को टाइम दूंगा कि जाओ फलाने नंबर रूम में एक पेशेंट है, उसको देख के आओ, फिर उसके बाद मैं देखूंगा। मतलब एक भक्त है और वो कष्ट में आया है, जाओ अब उसको उसके ऊपर मंत्र चला के आओ, दे मंत्र चिकित्सा हीलिंग पावर दीजिए, यानी उसका वाइब्रेशन से शॉट देकर उसको तत्काल ठीक कीजिए। क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, उस व्यक्ति को जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, जब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा, साधक नहीं बनेगा। जब भी किसी के लिए ऑपरेशन करना सिखाना होता है तो हमारे वैज्ञानिक भाई लोग मेढक को, कुत्ते को, पशु पक्षी को कटवा करके उसका ऑपरेशन करना सिखाते हैं। ऐसे ही मैं खड़ा होकर के बताऊंगा इसको ठीक करो, एक बार नहीं 2 बार मंत्र चलाओ, उसको बताइए, सोचिए इसमें कौन सी बीमारी है, ये क्यों लाभ नहीं मिल रहा है, इसमें कौन सा मंत्र चलाना चाहिए। वैसे तो गांव गांव में हमारी पुरानी पद्धति थी, हर गांव में एक झाड़ने फूकने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई महापुरुष मिल जाता है, किसी भी समाज के अंदर मिल जाता है। लेकिन ये परंपरा खत्म होती जा रही है क्योंकि विज्ञान का योग है। तो हम चाहते हैं कि इस योग में इस प्रथा को वापस ले आए। जब डॉक्टर नहीं थे तो क्या पहले लाभ नहीं मिलता था? क्या बीमारियां नहीं थी? मिलता था। और उसके बाद आयुर्वेदिक दवा के लिए मार्गदर्शन किया जाता था। और अब तो बहुत सारी डिग्रीधारी विज्ञान पद्धति ने तरक्की की है, तो विज्ञान भी मेरा ही भाई है। आज के प्रकाश का विज्ञान और पूर्व में विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही थे। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता है कि बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता श्री हनुमान जी महाराज को उपाधि दी गई है। विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते हैं हनुमान जी महाराज। तो हम विज्ञान की आलोचना नहीं करते, हम किसी डॉक्टर की आलोचना नहीं करते, हम किसी पद्धति की आलोचना नहीं करते। जो हमारे पास जो पद्धति है उस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हुआ हूं। और मुझे कम से कम पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ज्यादा साधक बना के तैयार करना है। लेकिन उसकी फीस होगी, इसकी फीस होगी। और वो फीस इसलिए होगी क्योंकि हम आपको समय देंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैसा मत कमाए, इसके माध्यम से कमाइए, लेकिन उसको रेजेंट दीजिए। पैसा लो क्योंकि आप हमारे साथ लग जाओगे या यहां से पढ़ के जाओगे और अपने गांव में अपने कोई केंद्र खोले हुए मंत्र देव चिकित्सा के नाम से, दरबार के नाम पर, तो भाई आप लीजिए, लेकिन उसको रेजेंट दीजिए। और नहीं तो हमारी दी हुई शक्ति भी एक दिन निष्क्रिय हो जाएगी, गलत मार्ग पर चलोगे तब। हमारी शक्ति वो जब तक काम करेगी जब तक आप सदमार्ग पर हैं, पैसा लेने से नहीं जाएगी। लेकिन उसके साथ
किसी प्रकार का आपने आचरण, किसी प्रकार से लूट घसोट की तो स्वतः ही शक्ति चली जाएगी। हमें फीस लेने में इतराज नहीं, फीस तो मैं भी लेता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब समय दोगे तो खाने पीने के लिए, बैठने सोने के लिए यात्रियों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें फीस आप रखेंगे तो मुझसे कोई इतराज नहीं है।